मुरादाबाद के बिलारी में आज समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर एलपीजी गैस सिलेंडर और उपले रखकर विरोध प्रदर्शन कर मांग की कि केंद्र सरकार या तो गैस पर बढ़ाए गए दाम को वापस ले या फिर गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस सिलेंडर वापस ले। सपा विधायक केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे विपक्षी पार्टियां किसी न किसी बहाने जनता के बीच जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, ताकि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वह जनता को रिझा सके कि उन्होंने उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखा था। मुरादाबाद के बिलारी तहसील में भी आज समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने बढ़ते गैस के मूल्य को आधार बनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक बैलगाड़ी में सिलेंडर और गोबर से बने उपले लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोबर से बने उपले बांटकर सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए सिलेंडर वापस करने की बात कही। जो झूठ बोलकर उज्ज्वला के नाम पर लोगों को सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन गैस के रेट इतने बढ़ा दिए कि कोई अपने आप में सक्षम नहीं है कि अपने इस गैस को भरवा पाए। तो अब हम लोगों ने ये तय किया है आज सब लोगों की मांग पर कि ये सिलेंडर जो उज्ज्वला के हैं ये अपने सिलेंडर वापस ले लें और अपने घर ले जाएं। हम इन कंडों पर आ गए हैं अब लोग। अब हमने कंडा वितरण का प्रोग्राम शुरू किया है। बिलारी विधानसभा में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लाखों कंडा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अब गांव-गांव जाकर लोगों को कंडे इसलिए बांटेंगे कि कंडे से ही अब हम लोग अपना जीवन चलाएंगे, चूल्हे चलाएंगे। जैसे चाहे दमा हो, चाहे अब टीवी हो और चाहे कोई और बीमारी हो, अब बर्दाश्त करेंगे। क्या करें, महंगाई की मार तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये अंधी और गूंगी और बहरी सरकार को ये नहीं दिख रहा कि गरीबों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इतनी महंगाई बढ़ा दी कि सिलेंडर की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं, डीजल की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं। एक तरफ लॉलीपॉप देते हैं, झूठ बोलकर हम लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन दे देते हैं, वो सिलेंडर खाली घर में रखे हैं, हम कैसे जलाएं? बात की जाए गरीब आदमी की, पेट्रोल बिजली के दाम बढ़े हैं तो उनकी थाली से सब्जी गायब होती जा रही है, क्या कहेंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि महंगाई की मार इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप देखिए कि एमएसपी लागू नहीं किया तो सबसे बड़ा नुकसान किसान को ही तो होता है। किसान फसल पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, उसे मार्केट में बेचने लेकर के जाता है तो मंडी में उनका कोई खरीदार नहीं मिलता। बीच में जो बिचौलिया होते हैं वो उनकी सब्जी या तो खरीद लेते हैं या किसान अपनी सब्जी को फेंक कर आ जाता है, उसका दाम तो नहीं मिलता। तो हालात ये होते हैं कि वो जो बीच वाला बिचौलिया होता है, जो इस सरकार का पूरी तरीके से नियम है कि उनको माल बेचवा देते हैं और वो फिर महंगे दामों में सब्जी बेचते हैं, इसलिए गरीब सब्जी नहीं खरीद पाता। तो आज आत्महत्या पे मजबूर है किसान, मध्यम वर्गीय जो लोग बेचारे अपनी जीविका 100 रुपए 200 रुपए की मजदूरी करके चलाते हैं, वो कहां से तो अपना सिलेंडर भरें, कहां से सब्जी खरीदें, कहां से रोटी लें। तो इसी तरीके से आत्महत्या करने पर मजबूर है। तो ये कंडे वितरण कर आज हम लोगों ने सरकार को यह एहसास दिलाया है कि हम कंडों पे वापस आना चाहते हैं, कंडों पर रहकर ही अपनी जिंदगी को आगे चला लेंगे। हमें ना तो सब्जी मिल पा रही है, ना हमें डीजल पेट्रोल सही मिल पा रहा है, ना हमें गैस मिल पा रही है। तो इस हालात में हम लोगों ने कंडा वितरण का प्रोग्राम रखा है। इंडिया से जो पेट्रोल आसपास के जो देश ले रहे हैं, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, दाम कम है और यहाँ से लेने के बाद भी वो लोग अपने कम दामों पे बेच रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आप ये देखिए कि श्रीलंका हमारे मुल्क से कितना छोटा मुल्क है। आप देखिए कि वहाँ को जनता को परेशानी ना हो तो हमारे यहाँ से 30 रुपए से भी कम का रेट वहाँ पर है। काठमांडू में देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए, हर जगह अपनी जनता की खुशनुदी के लिए हर एक सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन ये एक ऐसी सरकार यहाँ पर बन गई है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे किसान खत्म हो जाए, नौजवान खत्म हो जाए, महिला खत्म हो जाए, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार खत्म हो जाए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कि दुनिया खत्म हो जाए उनकी नजरों में, पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि कैसे भी हमारी सरकार बनी रहे और झूठ बोलकर वो उत्तर प्रदेश पर और हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं। अच्छा, एक आज प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी बनारस जा रहे हैं, क्या इसको मानना है, क्या अलायंस हो सकता है 2022 में? देखिए कहाँ जा रहे हैं, एक मंदिर में जा रहे हैं और धर्म आस्था का नाम है। मंदिर जाने के लिए कोई किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ गरीब अमीर सभी जाते हैं, हर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के आदमी भी जा सकते हैं। तो ये एक मंदिर है जहाँ पर सब जा रहे हैं। आज का ही दिन दोनों ने एक साथ ये इत्तेफाक हो सकता है ऐसा महज कि क्योंकि मंदिर पे जाने के लिए हो सकता है कि उनका प्रोग्राम भी बना हुआ हो,
तो लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम तो बहुत पहले से बना हुआ था, हो सकता है उनका प्रोग्राम बना हो। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो इस वक्त पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकले हुए हैं, गरीब मजलूम की आवाज उठा रहे हैं, महंगाई के ऊपर पूरी तरीके से रोड पर हैं। तो आज वो वहाँ मंदिर में जाएंगे और वह भगवान से अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये महंगाई खत्म हो, और जो जाना चाहे जा सकता है, लेकिन इस तरीके की कोई संभावनाएं नहीं है। विधायक जी, एक सवाल और है। सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने टोपी को लेकर तर्ज की थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये टोपी जो है ये ऐसी टोपी है जो सर का ताज है, जिसमें अखिलेश यादव जी का भी बयान आया था। वो तो उन्होंने जो कहा टोपी के लिए अपने खुद के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी टोपियां लगा रखी हैं। वो टोपी लगाकर कई बार क्षेत्र में गए हैं, तो टोपी का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। ये तो सर का ताज है, जो ये पूजा करते वक्त भी लगाई जाती है, नमाज पढ़ते वक्त भी पहनी जाती है, और कहीं अच्छे जगह फंक्शन में जाकर के टोपी पे हम लोग साफा बांधते हैं, हम लोग इसको पहनते हैं, तो टोपी का अपमान नहीं करना चाहिए। और जिसने अपमान किया है वो अपने गरिवान में झांक करके देखें कि वो खुद भी टोपी लगाते हैं और महसूस करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, टोपी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी क्यों ना हो। और जिसने भी ये अपमान किया है उन्हें ये अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। टोपी सर का ताज होती है और टोपी ही हमारे इकबाल को बुलंद करती है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।